द न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं मैक्सिमम स्कोर ऑफ द स्प्लाइस्ड एरे। ये मुझे कडेन्स एल्गोरिथम का एक वेरिएशन लगा, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए जिससे आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह से आपको वेरिएशंस ये करने हैं। और इसका डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड है, लेकिन इसके डिफ़िकल्टी लेवल पे अभी हम नहीं जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये दो एरे हमारे पास ये गिवन है, और हमें क्या करना है कि हमें लेफ़्ट और राइट दो इंडेक्स चुनने हैं। हमें सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि इन दोनों के एलिमेंट्स को स्वैप करना है, लेफ्ट और राइट के जो भी एलिमेंट्स बीच में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नम्स 1 में 1 2 3 4 5 हमारे पास एक एरे थी, और नम्स 2 में हमारे पास 11 से लेकर 15 तक थी। हमने लेफ्ट चुना 1, राइट चुना 2, यानी कि हम फर्स्ट इंडेक्स पर जाएंगे और हम सेकंड इंडेक्स पर जाएंगे, और 1 से 2 इंडेक्स के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम वो नम्स 1 और नम्स 2 के को हम स्वैप कर देंगे, उन एलिमेंट्स को। और हमें क्या देखना है, जिस भी एरे का सम मैक्सिमम हो रहा है हमें उसी मैक्सिमम सम को रिटर्न करना है। अब जब हम शुरुआत में प्रॉब्लम हम देखते हैं कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है, और हमारे पास अगर कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है तो हमें सबसे बेसिक से हमें शुरुआत करनी है। तो हमने इसका सम हमें देखते हैं, तो इसका सम आ रहा है, ये है हमारा 180, और 100 120 ये भी हमारा 180 ही है। तो इन दोनों का सम 180 है। हाँ, लेकिन हमें जो मैक्सिमम सम मिल रहा है वो मिल रहा है 220। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें अगर कोई भी थॉट नहीं आ रहा है, हमारे पास ये नम्स 1 है 20, और दूसरी तरफ है ये मैं 1 एरे मान लेता हूँ, ये हमारी है सेकेंड एरे 10 और 20, ये हमारे पास सेकेंड एरे है। तो हमें क्या करना है, मेन बात ये है हमें एलिमेंट्स को स्वैप करना है। स्वैप करने का मतलब होता है कि सेकंड एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें फर्स्ट में पहुंचाने हैं, और फर्स्ट के जो है हमें सेकंड में पहुंचाने हैं। पहले हम देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि एक ही एरे के रेस्पेक्ट में लेकर हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें एरे 1 को लिया, हो सकता है हम ये 50 एलिमेंट को यहाँ पर डाल दें। अगर हम 50 एलिमेंट को हम यहाँ पर डाल देते हैं तो होता क्या है, हम कितने का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हम 30 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं बेसिकली। कैसे, अगर ये देखिए आप, ये अभी हम फर्स्ट एरे के रेस्पेक्ट में हम सोच रहे हैं, तो अभी हम ये है, अगर इसका जो पूरे टोटल का सम है वो है 180, सही बात। तो अभी हमें ये 20 है यहाँ पे इस पर। अगर आप ये देखिए, अगर हम इसको चेंज करके 50 बना दें, 50 कैसे बनेगा, अगर हम 50 को यहाँ पे ला के रख दें, 20 यहाँ पे पहुँच जाए, तो हमारे पास 30 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ -20 का दे रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे एलिमेंट बड़ा है, यहाँ छोटा है। यहाँ पर हम -30 का दे रहे हैं, सॉरी +30 का दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटा है, यहाँ बड़ा है। यहाँ पर हम -30 का दे रहे हैं, और यहाँ पर -10 का, क्योंकि हम छोटा एलिमेंट 20 को ऊपर रख रहे हैं, हमें स्वैप करना है। हमने ये सोचा है कि हम अगर सारे एलिमेंट को स्वैप कर देते हैं तो हम कितनी वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं 180 में से। अभी हम देखते हैं इसको कैसे करना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे हम कडेन्स एल्गोरिथम। कडेन्स एल्गोरिथम ये कहता है कि वो मैक्सिमम सब एरे का मुझे सम ला के दे देगा। अगर मैं उसे कोई भी एरे प्रोवाइड करूँगा कडेन्स एल्गोरिथम को, तो वो मुझे मैक्सिमम सम ला करके दे देगा कि ये भैया मैक्सिमम तुम्हारा सम है किसी भी सब एरे में से। अब मुझे यही काम इसमें करना है। क्यों करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है कि उन एलिमेंट्स को स्वैप करना है। और मैं एलिमेंट्स को कब स्वैप करूँगा, जब मुझे लगेगा कि मेरे एरे में की सम की बढ़ोतरी हो सकती है, या फिर मैं थोड़े सम को बढ़ा सकता हूँ। अभी मेरे पास 180 है, क्या मैं 180 से ज़्यादा कर सकता हूँ? मैं 180 से ज़्यादा कब करूँगा, जब मैं 20 को 50 बना दूंगा, या 40 को 70 बना दूंगा। और वो मैं कब बना पाऊँगा, जब मेरे रेस्पेक्टिव इंडेक्स जो कि एरे 2 में प्रेजेंट है उसकी वैल्यू बड़ी होगी मुझसे। तो यही मैंने बड़ी वैल्यू तो निकाल ली है कि कितनी बड़ी वैल्यू है। अब कडेन्स एल्गोरिथम लगा के मैं देख लूँगा वो किस इंडेक्स में मुझे लेना है, ताकि मेरा जो सम है वो मैक्सिमाइज हो सके, या फिर मुझे एक ऐसा सम मिल सके जो कि मुझे पॉजिटिव है। और हाँ, अब ये भी आप देख सकते हैं कि अगर नेगेटिव सम आ रहा है या फिर 0 से कम आ रहा है तो मुझे उसको नहीं लेना है, क्योंकि कडेन्स एल्गोरिथम का मकसद ये होता है
कि वो मुझे उसी एरे में मैक्सिमम हमेशा ला के देगा। तो अभी हम देख सकते हैं, जैसे अगर मेरे पास एक ही पर्टिकुलर इंडेक्स है तो 30, मैं 30 ले लिया, तो मैं 30 को लेना पसंद करूँगा अगर मेरे पास एक ही इंडेक्स है तो। और यहाँ पे मैंने देखा कि 30 माइनस 20, यहाँ पे 10 आ सकता है, या फिर मैं -20 से शुरुआत करूँ या फिर मैं 10 लूँ, तो मैं 10 लेना पसंद करूँगा। ये कैडेंस एल्गोरिथम की बेसिक्स हैं। अगर आपको कैडेंस एल्गोरिथम भी जानना है तो मैं इसी चैनल पर कैडेंस एल्गोरिथम भी अपलोड करूँगा। यहाँ पे मैं 40 भी ला सकता हूँ और 30 भी ले सकता हूँ, तो मैंने 40 लिया। 40 माइनस 30, यहाँ पे 10 आ गया, और 10 माइनस 10 0। तो मुझे मैक्सिमम सम जो मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 40, यानी कि मेरे जो सम में वो है 40 का इंक्रीमेंट हो सकता है। अब इस सम का मैं क्या करूँगा, या तो मैं क्या करूँ कि इन नंबर्स यहाँ से यहाँ तक को सबको स्वैप कर दूँ यहाँ में, तब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मैं सबको स्वैप कर दूँ। लेकिन मुझे एक एरे रिटर्न नहीं करना है, मुझे केवल सम रिटर्न करना है। तो सम को रिटर्न करने के लिए मेरे को एडिशनल सम कितना मिला 40 का, उसमें मैं अपना एग्जिस्टिंग सम जो है भेज दूंगा और वो हो जाएगा मेरा 220। तो मेरे पास आंसर तो आ चुका है आसानी से। और इस क्वेश्चन को मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तो अभी हम इसको क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट भी करेंगे C++ में। एक और बार हम जान लेते हैं हमने इसमें ऐड क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास एग्जिस्टिंग सम 180 का था, कि ये मेरे पास एडिशनल सम था। मेरे पास इसका सम तो मेरे पास पहले से ही 180 में इंक्लूड था, लेकिन जब मैंने 20 को 50 बनाया वो 30 एडिशनल मेरे पास नहीं था। जब मैंने 40 को 20 बनाया वो मेरे पास -20 नहीं था। जब मैंने 20 को 50 बनाया मेरे पास वो 30 नहीं था। मेरे को मैक्सिमाइज करना है सब। आप ये कह रहे होंगे केवल आप 30 ही ले लीजिए, तो अगर मैं 30 लेता तो मेरे पास टोटल बनता 2110, जो कि 220 से कम है। लेकिन अगर जब मैं ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, और अगर मैं केवल 30 लेता तो लेफ्ट और राइट मेरा होता 0। इसमें है 0 से 2 तक, लेफ्ट है मेरा 0, राइट है मेरा 2। तो 0 से 2 तक अगर मैं इस पर्टिकुलर सब एरे को ले लेता हूँ और इसमें इस सम में ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास उसका जो सम आएगा, मेरे को केवल एडिशनली ऐड करना है। मैं 50 नहीं ऐड कर रहा हूँ, मैं केवल एडिशनल ऐड कर रहा हूँ, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अभी हम पहले वाले एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं। तो मैंने देखा 60 और 60, ये है सब एरे 1, इसका जोड़ हमारे पास हो गया 180, और दूसरी सब एरे है हमारे पास 10, 90 और 10, इसका हमारे पास हो गया 100 और 110। तो हमारे पास ये है। तो अब हम वही डिफरेंस करेंगे। अगर हम 60 को यहाँ पे 10 बना देते हैं तो मैं -50 यहाँ पे लूँगा। अगर हम 90 को यहाँ पे बना दें तो हम लेंगे 30 को। अगर हम 60 को 10 से कन्वर्ट कर दें तो मैं -50 लूँगा। अब मैं कैडेंस लगाऊंगा, मैं -50 लूँगा, मेरे पास केवल एक ही चॉइस है। अब मैं 30 में -20 लूँगा या फिर मैं 30 से स्टार्ट करना पसंद करूँगा। मैं 30 लूँगा, 30 -50, फिर मैं इसमें से मैक्सिमम चुनूँगा जो कि है 30, और 30 को फिर मैं अपने एग्जिस्टिंग सम में ऐड कर दूँगा जो कि है हमारा 2110 हो जाता है। तो इसी तरह से इसका आंसर भी हमारे पास करेक्ट आ चुका है। अब हम लास्ट वाला और सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 7, 11, 13 और हमारे पास है 1, 1, 1, 1 रखेंगे -6 आएगा, 1 रखेंगे -10 आएगा, 1 रखेंगे तो -12 आएगा। हमने इसमें से मैक्सिमम देखेंगे जो कि साफ है, -6 आना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव है और हमें नेगेटिव एडिशनल सम नहीं लेना है। हमारे पास एग्जिस्टिंग ही अच्छा खासा है जो कि हमारे पास है 20, 30, 31, तो हम उसी को रिटर्न कर देंगे। तो अभी हम इसको कोड कर लेते हैं कि हम किस तरह से हम अपने सारे केसेस को हैंडल करेंगे। तो चलिए हम इसको, मैं अभी जब इसको कोड लिखता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ कि मैंने किस तरह से इसको कोड किया है। तो अभी हमारा ये जो कोड था एक टेस्ट केस में फंस रहा था, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों फंस रहा था। वो इसलिए था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमने क्या किया था, इसमें से इसका डिफरेंस किया था और जितना भी डिफरेंस आ रहा था हमने उसको इसमें ऐड करके, हमने उसमें फिर कैडेंस एल्गोरिथम लगा के जो भी मैक्सिमम हमारे पास एडिशनल
सम आया था, फिर हम उसको उसमें हमने nums1 के सम में ऐड कर दिया था। सेम हम काम nums2 में भी वही काम करेंगे, और हम फिर हो सकता है, आप ये समझिए मैं ऐसा इसलिए करना चाह रहा हूँ, इन तीनों केसेस में अगर हम केवल एक ही एरे में स्वैप करेंगे एलिमेंट्स तो भी वो वर्क कर जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या कहते हैं, आइडियल सिनारियो हमारे पास यही रहेगा। आप ऐसा समझिए, आप ये कह सकते हैं कि हम एलिमेंट्स को स्वैप ही तो कर रहे हैं, जो भी हम nums1 में स्वैप करेंगे, जो भी एलिमेंट्स nums1 में आएंगे और nums1 के एलिमेंट इवेंचुअली nums2 में ही तो जाएंगे। तरह से हमें केवल एक ही बार इसमें कडेंस एल्गोरिथम लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम पहली एरे को रेफरेंस मान रहे हैं कि पहली एलिमेंट में nums2 के एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं, हम nums1 में उन्हीं एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे जो मुझे लगता है वो छोटे हैं। छोटे मतलब उनका जो वैल्यू है वो nums2 से कम है, मैं उन्हीं को ही रिप्लेस करूंगा। जैसे मैं 10 को 40 से रिप्लेस करना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि nums2 में भी उसी पोजीशन पर ही मेरे पास मिनिमम हो। समझ रहे हैं आप? हो सकता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर 100 है, लेकिन मुझे इस 10th पोजीशन पर इस वाले का मैक्सिमम चाहिए, तो मैं इसको इससे रिप्लेस करूँगा, लेकिन nums1 मुझे नहीं लान देगा। अगर मैं nums1 को अपना रेफरेंस बनाऊंगा तो nums1 कहेगा नहीं, तेरे पास यहाँ पे 50 है तो तू 10 का क्या करेगा, लेकिन तेरे पास यहाँ पे 10 है तो तू 40 यहाँ पे बोरो उससे ले सकता है। तो इससे nums1 का जो सम है वो तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, लेकिन हमारा ओवरऑल आंसर मैक्सिमाइज नहीं होगा। हमें क्या करना है कि हम किसी से भी किसी में एलिमेंट को स्वैप कर सकते हैं, हमें तो मैक्सिमम रिटर्न करना है ना। हमें तो लेफ्ट और राइट को चूज करके, इंडेक्सेस को चूज करके, चाहे वो हम इसमें चूज करें या फिर nums1 में चूज करें या फिर nums2 में चूज करें, हमें अगर एक बार एलिमेंट को हमने स्वैप कर दिया तो हमारे पास nums2 में भी वही उन्हीं पोजीशंस पर, जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स को स्वैप कर रहा हूँ तो nums2 में भी वही एलिमेंट स्वैप होंगे, nums1 में भी वही एलिमेंट होंगे। तो हो सकता है कि nums2 में वो एलिमेंट स्वैप हो रहे हैं जिनमें मुझे लगता है कि nums2 में उनका आंसर मैक्सिमम बन सकता था। मुझे लगता है कि nums2 के लिए ये दो एलिमेंट खराब हैं और इनमें मुझे ज़्यादा वैल्यू चाहिए। अगर इनमें ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो इसका आंसर nums1 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो इस वजह से हमें दोनों साइड से करना पड़ेगा। nums1 में भी कडेन एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, nums2 में भी कडेन एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। और अगर आपको कडेंस एल्गोरिथम नहीं पता है तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, या फिर आप गीक्स फॉर गीक्स से भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम सब एरे का सम हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही, ये हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा लेंदी हो, लेकिन ये कोड समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो मैंने किया क्या है कि अगर मेरे पास एक ही साइज़ है केवल nums1 और nums2 की, क्योंकि इन दोनों की लेंथ सेम होगी, तो मैं इन दोनों का मैक्सिमम ही रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मुझे स्वैप करके कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि एक ही एलिमेंट है मेरे पास। और nums3 और nums4 में मैं डिफरेंस इनका ऐड करूंगा। पहले मैं nums2 माइनस nums1 करूंगा और nums1 माइनस nums2 मैं nums4 में डालूंगा, nums3 में डालूंगा रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से मैं उनका डिफरेंस डाल रहा हूँ जैसा कि मैंने समझाया, और इनका मैं उसी सेम लूप में उनका सम भी कैलकुलेट कर लूँगा, nums1 के एलिमेंट का, nums2 के एलिमेंट का, जो मैं फाइनल आंसर में रिटर्न करूँगा। और फिर मैंने एक मैक्सिमम इन दोनों में डिक्लेयर कर दिया है। जो भी मैं nums4 या nums3 बना रहा हूँ, इन दोनों में मुझे कडेंस एल्गोरिथम लगाना है, क्योंकि ये मैंने डिफरेंस कैलकुलेट किया है दोनों रेस्पेक्टिव एरे का। फिर मैंने कडेंस एल्गोरिथम लगाया है कि मैंने देखा है कि अगर पिछला वाला सम अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको रिप्लेस कर दो। इसी तरह से मैंने nums4 में किया है। फाइनली आने के बाद मैंने मैक्सिमम एलिमेंट को पिक कर लिया है nums4 और nums3 में से, और जो भी मैक्सिमम एलिमेंट आएगा मुझे उसमें देखना है कि क्या वो पॉजिटिव है, क्योंकि कडेन एल्गोरिथम क्या करता है कि एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट निकालता है। अगर हमारे सारे ही एलिमेंट नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव ही लेगा, लेकिन मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, मेरे को पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि मैं एडिशनल सम जिससे ला सकूं। तो इस हिसाब से मैंने ये देखा है कि पॉजिटिव है, और फिर मैं सम 1 में
जो भी मैक्सिमम आया है उसको ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये नम्स 1 के लिए मैं कडेन लगा रहा हूँ और नम्स 2 के लिए कडेन लगा रहा हूँ, तो मेरे को मैक्स V2 ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैंने उसका डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। उस हिसाब से मैंने किया और इन दोनों का जो भी मैक्सिमम आंसर है उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। और जब ये मैंने सबमिट किया तो ये मुझे एक्सेप्टेड मिला है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। आपको कोई और डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।